हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। ये इसलिए क्योंकि हाल में 2-3 दिनों से जो तस्वीर आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, रेलवे को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से ट्रेन को लोग आग लगा रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। और मेरे लिए खास करके मेरा ट्रेन से बहुत लगाव रहा है। क्योंकि जब बुरे टाइम में भी, जब मेरे पास काफ़ी कम पैसे जेब में होते थे, या कभी भी अभी भी ऐसा होता है जेब में कम पैसे हैं, तब रेलवे एक ऐसा चीज़ है जिससे हम बहुत दूर तक 100-200 रुपये में, 300 रुपये में, यहाँ से जैसे ही पुणे है, यहाँ से हम दिल्ली मात्र 500 रुपये में, समझिए 400 रुपये में भी चले जाते हैं। ये चीज़ एक देखिए कितना अनोखा है। यहाँ से हम रहते हैं अकोली, यहाँ से आपको पुणे जाना है, मात्र 5 रुपये में हवा खाते हुए चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी दृष्टि से मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता है। इसके पीछे क्या कारण है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि शिक्षा और मतलब क्या और दिक्कत कहाँ पर है, क्यों इस तरह का हो रहा है, बिहार में ही ऐसा क्यों होता है। अब देखते हैं कि भाई जो सरकार की तरफ से है, सरकार जो योजना ला रही है, नए नए कानून ला रही है, जैसे पिछले 2-3 जो कानून, कृषि कानून हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, और अभी जो सैनिकों के लिए जो आया अभी, तो इसमें क्या है कि अभी एकाएक ऐसा करने की क्या जरूरत थी। नीजर जो जिसको बोलते हैं, एकदम से उसको थोड़ा टेपर करना चाहिए था। सपोज करिए कि उसकी सुविधाएं धीरे धीरे, जो नए बहाली हो रहे हैं, पुराने का तो वैसे ही चलेगा, जो नए बहाली है उसको धीरे धीरे उनकी सुविधाएं कम करिए कि भाई आपको आना है तो इतना नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कैंटीन में एकदम चाहे लंगर चल रहा है, वैसे नहीं है। थोड़ा उनका अपना दारू लेके जा रहे हैं, जब इतना पी रहे हैं, वो सबका उतना मत रखिए, थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रोल करिए, और रिक्रूटमेंट भी थोड़ा थोड़ा कम करिए बाद में। और आपकी सरकार तो अभी 2 साल है, 1-2 साल के बाद तो फिर इलेक्शन आएगा, पता नहीं कौन आएगा, तो वो अपना समझे, वो अपना इकोनॉमी संभालेगा। ये सबको पता है कि कंट्री के पास पैसे अब उतने नहीं है कि वैसे ही चलते रहेगा। सबको पता है, सब कंट्री। तो ऐसे तो अब नहीं है कि सरकारी नौकरी में उस तरह का बेनिफिट्स पहले वाला तो होने वाला है नहीं। लेकिन जो अभी तक है, उसको थोड़ा थोड़ा कम करके, टेपर करके 10-20 साल का योजना बनाइए, और वैसे करके थोड़ा थोड़ा कम करके आप रिक्रूटमेंट में भी उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप कम कर सकते हैं। एक चीज तो ये हुआ, सरकार के लिए ये करना चाहिए था पॉलिसी मेकर्स को। सेकेंड चीज है, अब देखिए जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको एकाएक ले आया कोरोना के बीच में। लोग लोग यहाँ जान का ठिकाना नहीं है, कौन बच्चा कितना का स्कूल छूट गया, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ये यूजीसी और ये सब जो है वो नया नया कानून ला रहे थे। भाई अभी जान, उस बीच में कोरोना के जो पीक पर ये नहीं पिलाने की क्या जरूरत थी। थोड़ा रुक जाते, थोड़ा उसको रुक जाते, और एक एक करके फिर चीजों को करते। फिर अब देखिए उसी तरीके से अब ये एक जो बात है, वो है अपना यहाँ पर कि बिहार के शिक्षा का। तो बिहार का शिक्षा से सब चीज जुड़ा हुआ है। कैसे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी शिक्षित, जैसे आपका, हम अभी पुणे में 2 महीने से हैं। अब पुणे, यहाँ से हमारा जो वर्क प्लेस है वो करीब 3-4 किलोमीटर दूर है, हम पैदल जाते आते हैं। आज तक हम यहाँ पर हम पुलिस नहीं देखे, और न कभी रोड रेज, कोई किसी को गाड़ी में लग गया तो मार रहा है, ये सब नहीं यहाँ चलता है। और देखिए दुनिया भर की कंपनी पुणे में है, कौन सी कंपनी है नहीं, लेकिन अपने बिहार में जो भी कंपनी है भी वो डर रहा है कि पता नहीं कौन आके मारेगा। कुछ पता सता नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है, बिल्कुल माहौल खराब हो रहा है। हमको ये भी है, ये भी जो जाति वाला जो जनगणना हो रहा है, उससे भी थोड़ा सा लोगों को ये हुआ है। और यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालने के लिए, व्यूअर बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इस तरह के चीज़ लोग डाल रहे हैं। कोई जलता ट्रेन का डाल रहा है, कोई भड़काने वाला चीज़ कर रहा है। ये सब चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरे अंदाज से। शिक्षा का, बिहार में जो शिक्षा का जिस तरह से हुआ, तो भले ही नंबर्स तो कुछ और बताएगा, आंकड़ा तो कुछ और बता रहा है बिहार में इतने शिक्षित हैं, ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, जब आप देखते हैं हमारा कोई भी, हम करीब, मुझे लगता है 10-20 हज़ार से कम बच्चा को तो नहीं पढ़ाए होंगे। मेरा एक भी बच्चा आज तक जिसको पढ़ाए हैं, वो आज तक, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो कभी ट्रेन जलाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कभी वो ट्रेन जलाएगा वो बच्चा।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना मतलब शिक्षा का ये है, यहीं से स्टार्ट ही होता है। समान यदि आप घर में लड़ाई हो रही है और आप समान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भाई आपको बात कर किसी के शरीर को तोड़ ताड़ रहे हैं, ये सब गलत है। आपको जो बात है, आपको शरीर है, समान है, इस सबसे क्या है? अरे भाई आपको जो बात है उसके लिए आप फाइट करिए। आप जातिगत रूप से कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, जो भी है, धार्मिक रूप से हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से समान को नुकसाना, ये दिखा रहा है कि हम अभी भी शिक्षा में कितने पीछे हैं। तो हुआ क्या है पिछले कुछ सालों से? हुआ यही है कि कुछ बिजनेसमैन, कुछ नेता लोग, छोटे मोटे कॉलेज, जो बीएड कॉलेज और ये सब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज खोल दिए, इंटर कॉलेज, लोग वहां से डिग्री लेके शिक्षक बन गए और वो भी उसी तरह का शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक नहीं भी बने, लेकिन सोसाइटी में एक इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो गया कि सोसाइटी को आगे नहीं ले जा रहे हैं, वो आगे नहीं ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही, अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि आर्मी के अलावा करना क्या है। देखिए बंगाल से कितने लोग आर्मी में जाते हैं, कोई नहीं। दूसरा बात ये है कि अब जरूरत ही नहीं है। सरकार कह रही है कि हमको उतना जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी है, चाहे जो भी चीज है, आगे उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है और भी क्या चीज अंदर में चल रहा है प्लान, जरूरत अकॉर्डिंग टू अभी जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम जबे करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम उसमें जबे करेंगे। तो अब ये चीज है कि उसमें आप घुस रहे हैं, और मान लीजिए कि नहीं लीजिएगा तो हम आग लगा देंगे। देश का रक्षा करेंगे, यदि हमको रोकिएगा जाने से, देश में रक्षा करने से, तो हम देश में आग लगा देंगे। ये क्या बात है? ये तो ये तो कहीं से हमको कोई तर्कसंगत नहीं लगता है। तो ये सब चीज को लेके हमको हमको ये बात लगता है, बिहार में शिक्षा का के बारे में हम लोगों को फिर से सोचना चाहिए। जो लोग इस बात को समझते हैं, उनको अपने आसपास के सर्कल में उस बात को रखना चाहिए। टीचर्स को इसके लिए सरकार जो है वो ऐसा करे कि टीचर्स जो है उनको सिर्फ ये नहीं बताए बच्चों को कि पढ़ाई क्या होता है। पढ़ाई के बारे में ये खोढ़ा ये सब पढ़ाने से नहीं होगा, टेबल पढ़ाने से। बच्चों को ये भी बताना चाहिए शुरू के क्लास में ही कि आपको कभी कुछ भी हो जाए, किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कभी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। और इसका टेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। जब आप अब क्या पढ़िएगा, अब क्या पढ़े लिखे हैं, जब आपको इतना सा चीज नहीं पता है कि सामान को आप रेलवे को बताइए, इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ लाइन है ये। सरकार का छोड़िए, कोई भी सरकार आई गई है, हम तो आराम से जहानाबाद से पटना अपना हवा खाते हुए जाते थे 5 रुपया 10 रुपया में, जहानाबाद कोर्ट से। इतना अच्छा सफर, हमको लोग कहता है यहाँ से ओला से जाइए, हम क्या ये बंद बंद ओला में कौन जाएगा? हवा खाते हुए हम जाते हैं अपना, हम स्लीपर में चलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको एसी नहीं चाहिए। हम इंडिया में आने के बाद हमको नहीं लगता है कि कभी हम फ्लाइट से, एक बार गए थे पापा के जो हमारे पापा गुजर गए थे, तो उस समय हम गए थे, एक बार फ्लाइट लिए थे क्योंकि हमको पहुंचना था। लेकिन उसके बाद हाँ, ये सब कुछ हमको नहीं रहा। अब देखिए हमारे घर में अभी परिवार मेरा औरंगाबाद में है, कुटुम्बा के पास। अभी ये शादी था, वहाँ गए हुए थे। अब मम्मी मेरी अभी जहानाबाद है, हमको वहाँ पे गाँव में कुछ जमीन वमीन का चल रहा है, वो देखना है। और यहाँ जो है वो आग लगा हुआ है, कैसे जाएगा आदमी बताइए? तो ये सब चीज को जनता को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई आप किस तरह से, सरकार को ये समझना चाहिए कि कैसे पॉलिसी का हम जो बना रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक अलग से रखिए कि उसका असेसमेंट करें कि भाई यदि ऐसा डिसीजन होगा, जनता तक जाएगी तो उसका क्या होगा, उसको सिमुलेट करिए। पहले सिमुलेट करिए, बहुत सारा चीज, एक बहुत थिंक टैंक बनाइए जो कि इस बात को सिमुलेट करे। और जनता को भी ये चाहिए कि पहला बात ये समझे कि भाई यदि आप हमको नौकरी, यदि हमको देश का रक्षा करने नहीं भेजिएगा तो हम देश में आग लगा देंगे। इस बात को समझिए, ठीक है? और जाति वाति सब कुछ बाद में आएगा, लेकिन पहले ये सब काम बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।